अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 12th टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बुलंदियाँ और फासला। अक्सर औकात हमें मीनार, इमारत, दरख्त की ऊंचाई और मीनार नूर के फासले या दरिया की चौड़ाई वगैरह मालूम करने की ज़रूरत पेश आती है। हालांकि हम बहरे रास्त उन्हें नाप नहीं सकते, लेकिन उन्हें ट्रिग्नोमेट्री के निस्बतों की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ अहम नुकात हैं। अहम नुकात में सबसे पहले है ख़त बसीरत। वो ख़त है जो मुशाहिदा की आँख से उसके ज़रिए देखे जाने वाली शय के दरमियान खींचा जाता है। तो यहाँ पर शक्ल जो है उन पर गौर कीजिए। ये क्या है? मीनार है। यहाँ पर देखिए ये जो मीनार है, तो यहाँ पर हमने ये एक शख्स है जो यहाँ से उस मीनार की चोटी को देख रहा है। तो यहाँ पर एसी क्या हो गया? मीनार की चोटी होती है। यहाँ इसे क्या कहते हैं? मेसी को ख़त बसीरत कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से ए बी जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर ए बी और ए सी के दरमियान जो यहाँ पर मुसल्लस क्या बन रहा है? कामतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है। यहाँ ए बी सी जो है ये इसे क्या कहते हैं? दरमियान का जो ज़ाविया है वो ज़ाविया इर्तिका कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ शक्ल में ख़त ऐसी जो तालिब इल्म की आँख से मीनार की चोटी तक खींचा गया है। ये तालिब इल्म है, यहाँ शख्स है, तो यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है। वो क्या है? मीनार की चोटी तक खींचा गया है ख़त। इसे क्या कहते हैं? हम ख़त बसीरत कहलाता है। तालिब इल्म मीनार की चोटी को देख रहा है, तो यहाँ पर ए जो शख्स है वो मीनार की चोटी को देख रहा है, जो हमने सी नाम दिया है। ख़त बसीरत से उसकी ख़त पर बना ज़ाविया BAC, तो ये क्या है? जो ज़ाविया है तालिब इल्म की आँख से मीनार की चोटी का ज़ाविया क्या कहलाता है? इर्तिका कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या कहलाता है? तालिब इल्म की आँख से मीनार की चोटी का ज़ाविया इर्तिफा कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ज़ाविया इर्तिफा किसी शय का जिसको देखना है वो ज़ाविया है जो ख़त बसीरत उफ़क़ी ख़त के साथ बनाता है। जब ये उफ़क़ी लेवल के ऊपर की तरफ होता है, यानी उसे जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपने सर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से जो है यहाँ पर ज़ाविया झुकाव किसी शय का जिसको देखना है वो ज़ाविया है जो ख़त बसीरत उफ़क़ी ख़त के साथ बनाता है। जब ये उफ़क़ी लेवल के नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी उस हालत में जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपने सर को नीचे की तरफ झुकाते हैं। तो यहाँ पर दोनों अशकाल पर गौर कीजिए। ये जो है ये ज़ाविया इर्तिफा कहलाता है। यहाँ पर देखिए जो शख्स है वो शख्स क्या कर रहा है? अपने सर को ऊपर की तरफ देख रहा है। यानी कि ये चीज़ जो है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पतंग है, अगर हम पतंग को देख रहे हैं तो सर हमारा क्या है? ऊपर की तरफ है, यानी कि चीज़ की तरफ। यहाँ पे जो आँख से देखा जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? ख़त बसीरत कहा जाता है। और ये जो है सर जो है वो उफ़क़ी ख़त कहलाता है, और इनका जो ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया इर्तिका कहलाता है। अब यहाँ पर इस शक्ल पर गौर कीजिए, जो है ये ज़ाविया झुकाव, यानी कि जो शख्स है वो ऊपर की तरफ से यहाँ पे चीज़ को नीचे की तरफ देख रहा है। ये जो है गेंद है, गेंद को वो क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ देख रहा है चीज़ को। तो यहाँ पे देखने वाली आँख जो हो गई वो ख़त बसीरत कहलाती है। और जो सर का है, सर का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? उसकी ख़त कहलाता है। और इनका जो ज़ाविया बनता है वो क्या कहलाता है? ज़ाविया झुकाव रखता है। तो यहाँ पर दोनों में फ़र्क आपको पता चल चुका है कि किस तरह से ज़ाविया इर्तिफा होता है और किस तरह से ज़ाविया झुकाव होता है।
अब यहाँ पे देखिए नोट, किसी शय की ऊंचाई और लंबाई या बहुत दूरी पर मौजूद अशिया के दरमियान फासलों को ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों की मदद से मालूम किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए मश्क जो है, मश्क नंबर 11.2 की मिसालों को हम, तो अब यहाँ पर देखिए जो मश्क है, मश्क 11.1 की मिसालों को हम हल करेंगे। सबसे पहले मिसाल नंबर 1, सर्कस का एक आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ गया है, जो कि एक इंतसाबी पोल के ऊपरी सिरे और नीचे ग्राउंड से इस तरह बंधी है कि जिसमें कोई झोल नहीं है। पोल की ऊंचाई मालूम कीजिए अगर रस्सी के जरिए जमीन पर बना जाविया 30 दर्जे है। तो यहाँ पर देखिए शक्ल पर गौर कीजिए। यहाँ पर जो है, जो 20 मीटर है लंबी रस्सी जो है वो AC है और BC जो है वो कायदा है और AB जो यहाँ पर देखिए। अब हमें जो मालूम करना है वो जमीन पर बना जाविया यानी कि 30 दर्जे है। तो ये कायमतुज जाविया मुसल्लस क्या हो गई, ABC है। तो यहाँ पर देखिए फर्ज कीजिए कि इंतसाबी जो पोल है वो क्या है, AB है और रस्सी जो है वो AC है। तो जो दिया गया है वो कितना है, रस्सी AB की जो कितने मीटर है वो 20 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए कायमतुज जाविया मुसल्लस जो है वो ABC है। यहाँ पर देखिए जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो हम साइन थीटा मालूम करेंगे। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा जो थीटा C है, इसीलिए हम ये क्या होता है, ये मुकाबिल ए मुत्सिल और ये वितर होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC, मुकाबिल बाय वितर यानी कि AC है। अब थीटा जो है दिया गया 30 है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC है। तो साइन 30 की जो कीमत है वो हमें पता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू AB दिया नहीं गया, AB डिवाइडेड बाय AC दिया गया है, कितना है 20 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए अब 20 यहाँ पर इस तरफ लाने पर 20 ऊपर की जाने पाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, AB होगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू, देखिए 2 1 कम 2, 2 धाय 20। तो AB जो है वो 10 मीटर होगा। तो AB जो है इंतसाबी जो पोल है वो क्या है, देयरफॉर इंतसाबी पोल क्या हो रहा है, जो पूछा गया है AB इज इक्वल टू 10 मीटर है। तो यहाँ पर इंतसाबी पोल की ऊंचाई पूछी गई है। तो इंतसाबी पोल की ऊंचाई क्या है, AB इज इक्वल टू 10 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। तूफान की वजह से एक दरख्त टूट गया और उसका टूटा हुआ हिस्सा उस तरह झुका कि उसका ऊपरी हिस्सा जमीन से छूकर 30 दर्जे का जाविया बनाता है। दरख्त के निचले हिस्से से उस नुक्ते का फासला जहां दरख्त का ऊपरी हिस्सा जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो दरख्त की ऊंचाई क्या करना है हमें मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो शक्ल को देखिए, ये BC जो है वो दरख्त है। अब यहाँ पर कुछ हिस्सा टूटकर जो नीचे गिरा है वो AD है और उसका जो जाविया है वो क्या है 30 दर्जे है और जो BD है वो क्या है 8 मीटर है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए फर्ज कीजिए कि जो BC है वो BC क्या है, दरख्त है जो नुक्ता A पर टूटकर
मैदान के नुक्ता D पर गिरता है। टूटकर क्या है, मैदान के नुक्ता D पर क्या हो रहा है, गिरता है। तो यहाँ पे therefore AC इज इक्वल टू AD, जितनी पैमाइश AC की है उतना ही टूट कर गिर रहा है, इसीलिए AD भी मसावी होता है। तो अब यहाँ पे कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABD में, तो यहाँ पर हमारा जो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है ABD में जो B ज़ाविया है वो 90 दर्जे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, थीटा यहाँ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मुकाबिल होता है और ये मुफसिल होगा और यहाँ पर वितर होता है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इज इक्वल टू जो है मुकाबिल बाय मुफसिल है, मुकाबिल जो है AB डिवाइडेड बाय BD है। अब यहाँ पे थीटा जो है वो 30 है, इसलिए हम tan 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BD है। तो यहाँ पर देखिए जो BD की पैमाइश है वो कितनी है, BD इज इक्वल टू 8 मीटर है। तो tan 30 की जो कीमत है वो 1 डिवाइडेड बाय √3 है, इज इक्वल टू AB पता नहीं है, AB डिवाइडेड बाय BD जो है वो 8 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 8 इस तरफ जाने पर वो 8 यहाँ पर ऊपर की जानिब आएगा, 8 डिवाइडेड बाय √3 हासिल होता है। तो AB की कीमत क्या हो गई, 8 डिवाइडेड बाय √3 हासिल होती है। उसी तरह से अब हम cos की कीमत मालूम करेंगे, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो मुत्सिल बाय वितर यानी कि BD बाय AD। तो BD बाय AD देखिए BD डिवाइडेड बाय AD। तो यहाँ पर हमें AD मालूम करना है, इसीलिए हम cos थीटा ले रहे हैं, cos थीटा को हम फर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे cos 30 थीटा जो है हमारा 30 है इज इक्वल टू BD जो है हमें पता है वो क्या है 8 है, डिवाइडेड बाय AD हमें पता करना है AD। तो यहाँ पर देखिए cos 30 की जो कीमत है वो √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय AD है। तो यहाँ पर तिरछी ज़रब करने पर देखिए AD इंटू √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 होता है। तो AD इज इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी कि 16। तो इस तरफ नीचे की तरफ √3 आता है, यानी कि AD इज इक्वल टू 16 बाय √3 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे हमें दरख्त की ऊंचाई, तो हमें दरख्त की ऊंचाई मालूम करनी है। दरख्त की ऊंचाई जो है देखिए क्या है हमारा कुल BC है तो BA प्लस AC यानी कि AB प्लस AC हम लिख सकते हैं। तो दरख्त की ऊंचाई जो है कुल BC इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास AB प्लस क्या होता है AC होता है। तो यहाँ पर हमें AB की कीमत हासिल हो चुकी है, जो है AB क्या है हमारे पास AB 8 डिवाइडेड बाय √3 है। तो 8 डिवाइडेड बाय √3 प्लस अब AC हमें पता है, हमने जो फर्स्ट किया AC इज इक्वल टू AD मसावी होता है। तो AD यानी कि AC की कीमत हो गई ये क्या है 16 डिवाइडेड बाय √3 हम लेंगे। तो कुल यहाँ पे LCM जो होगा वो √3 होगा। तो 8 प्लस 16 तो क्या होता है 8 प्लस 16 जो है वो 24 डिवाइडेड बाय √3 है। अब यहाँ पे नसब नुमा को माकूल बनाने का तरीका यानी कि √3 डिवाइडेड बाय √3 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 24 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या होता है √3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल होता है। तो देखिए 24 √3 डिवाइडेड बाय 3 है
तो 3 एकम 3, 3 अट्टे 24, यानी कि क्या हासिल होगा हमें 8√3 हासिल होता है। तो यहाँ पे क्या है BC जो है वो दरख्त की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। एक कॉन्ट्रैक्टर ने बच्चों के लिए एक पार्क में 2 स्लाइडरों के लगाने का मंसूबा बनाया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उसने उस स्लाइडर को फौकियत दी जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर ऊंची है और वो ज़मीन से 30 दर्जे का ज़ाविया बनाती है, जबकि बड़े बच्चों के लिए 3 सेंटीमीटर ऊंची एक सीढ़ी वाली स्लाइडर चाहती है जो ज़मीन से क्या है 60 दर्जे का ज़ाविया बनाती है। दोनों स्लाइडरों की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्ज कीजिए कि AC जो है AC और जो PR है, AC और PR जो हैं वो छोटे और बड़े बच्चों के स्लाइडर हैं। यहाँ पर फर्ज कीजिए कि AC और PR छोटे और बड़े बच्चों के स्लाइडर हैं। तो यहाँ पर कायमतुज़्ज़ाया मुसल्लस जो है मुसल्लस कौन सा है हमारे पास ABC में देखिए हम थीटा जो है वो 30 है, तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा यानी कि ये क्या हो गया ये मुकाबिल होता है और ये मुत्सिल और ये वितर रखता है। साइन थीटा जो है मुकाबिल बाय वितर यानी कि AB डिवाइडेड बाय AC है, तो AB बाय AC तो थीटा जो है वो 30 है, तो हम साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा AB बाय AC है। तो यहाँ पर जो AB की जो पैमाइश है वो क्या है 1.5 मीटर है, जो क्या है कम उम्र के बच्चों के लिए लिया गया है। तो AB की जो पैमाइश है वो 1.5 डिवाइडेड बाय AC नहीं पता है, हमें AC मालूम करना है। और साइन 30 की जो कीमत है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो देयरफॉर तिरछी ज़रब करने पर देखिए किस तरह से होता है AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 यानी कि AC इज इक्वल टू क्या होगा 3 मीटर हासिल होता है। अब हमने जो है बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडर फर्ज किया है, यहाँ पर उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 3 मीटर है। तो यहाँ पर मुसल्लस PQR में यहाँ पर जो थीटा जो है वो 60 दर्जे है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ये मुकाबिल ये मुत्सिल और ये वितर रखता है, तो PQ डिवाइडेड बाय PR है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा यानी कि थीटा की कीमत 60 साइन 60 इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय PR है। तो यहाँ पर देखिए √3 डिवाइडेड बाय 2 साइन 60 इज इक्वल टू PQ जो है वो 3 डिवाइडेड बाय PR है। तो यहाँ पर तिरछी ज़रब करने पर देखिए PR इंटू √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 है, तो PR इज इक्वल टू 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाय √3 होगा। तो अब यहाँ पर हमें नसब नुमा को माकूल बनाने का जो तरीका है वो देखेंगे। 6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 है। तो यहाँ पर देखिए 6√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, तो 6√3 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 होगा।
तो यहाँ पर इज इक्वल टू 2√3 मीटर जो है वो PR है। तो इसलिए AC और PR दोनों स्लाइडरों देयरफॉर दोनों क्या है स्लाइडरों की लंबाइयाँ बेतरतीब 3 मीटर और 2√3 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। जमीन पर एक नुक्ता जो टावर के पाए से 30 सेंटीमीटर के फासले पर है। जमीन से टावर की चोटी का जाविया इर्तिफा 30 दर्जे है। टावर की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कीजिए कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है वो ABC है। BC जो है वो 30 मीटर है और जाविया जो है वो 30 दर्जे का है। तो हमें टावर की ऊंचाई मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट कीजिए कि टावर AB है और ज़मीन BC से टावर की चोटी का जाविया इर्तिफा जो है वो 30 दर्जे है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें टैन थीटा तो यहाँ पे थीटा जो है वो C है। तो ये क्या हो गया ये मुकाबिल होता है और ये मुत्सिल तो यहाँ पर वितर है। तो टैन थीटा के लिए मुकाबिल में मुत्सिल यानी कि AB डिवाइडेड बाय BC होगा। तो हमें जो BC है वो BC इज इक्वल टू क्या है जो क्या है टावर के पाए से 30 मीटर का फासले पर है यानी कि ये क्या है 30 मीटर है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो 30 है यानी कि tan 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC जो है वो 30 है। तो tan 30 की जो कीमत है 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 30 है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए AB इज इक्वल टू 30 इंटू क्या होगा ये √3 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए तिरछी ज़रब करने पर 30 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू क्या होता है AB होगा। तो यहाँ देयरफॉर AB इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय √3। अब यहाँ पे नसब नुमा को माकूल बनाना यानी कि √3 डिवाइडेड बाय √3 लेंगे। तो 30√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या होता है √3 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल होगा। तो देखिए 30√3 डिवाइडेड बाय 3 है। तो 3 एकम 3 3 ढाई 30। तो हमें क्या हासिल होगा 10√3 हासिल होता है जो क्या है 10√3 सेंटीमीटर होगा जो क्या है AB इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। लिहाजा क्या है टावर की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।